नमस्कार मेरे दोस्तों। तो आज की एक वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने जा रहे हैं सीजीएल 2024 मेंस के ऊपर। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। अब क्योंकि पेपर हो ही गया है सब लोगों का, तो सभी लोगों को इंतजार रहता है, आंसर की भी आई गई है, तो सभी लोगों को इंतजार रहता है कि किस तरीके से हमें कौन सी पोस्ट चुननी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको कोई सी भी जॉब पानी है तो मिनिमम क्या मार्क्स आपके होने चाहिए। पोस्ट वाइज कट ऑफ का हम एक आइडिया लगाएंगे, क्या पोस्ट वाइज कट ऑफ जा सकती है 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे वाइज। और एक जेन्युइन एडवाइस भी मैं आपको दूंगा कि पोस्ट सेलेक्ट करते वक्त आपको क्या दिमाग में रखना चाहिए, और जो नॉर्थ के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेस्ट पोस्ट कौन सी होगी। और अगर मार्क्स इतने अच्छे नहीं हैं आपके तो आपको आगे के लिए क्या करना चाहिए, एक जेन्युइन एडवाइस एक दोस्त एक भाई होने के नाते मैं आपको दूंगा। तो चलिए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं तो हम सबसे पहले जो आरबी ने कट ऑफ दिया उसी का एक आइडिया लेते हैं। तो आरबी ने जो कट ऑफ बताई थी, हमारा मेंस आपको पता है 2 दिन में हुआ था, एक 18 जनवरी और 20 जनवरी। 18 जनवरी वाला जो पेपर था वो थोड़ा हल्का सा टफ बताया जा रहा है, तो इस वजह से यहाँ की कट ऑफ थोड़ी लो जाएगी, उन्हें नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। तो आरबी वाले ने जो 2400 ग्रेड पे कट ऑफ बताई है यूआर कैटेगरी के लिए वो 312 बताई है, एससी के लिए 291, एसटी के लिए 279, ओबीसी के लिए 309 और ईडब्ल्यूएस के लिए 308। इसी तरीके से 4200 या 4600 ग्रेड पे की जो कट ऑफ है वो 323 बताइए, 305 बताइए, एसटी के लिए 299 और ओबीसी के लिए 319 और ईडब्ल्यूएस के लिए 320 नंबर। इसी तरीके से आप देख सकते हैं 20 जनवरी की कट ऑफ भी आपके सामने है। ये थोड़ी ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये वाली शिफ्ट थोड़ी सी ईजियर आई थी। अब उन्होंने ये भी कहा है कि कट ऑफ जो है वो इससे ऊपर नीचे भी हो सकती है, क्योंकि अभी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसिडर नहीं करते हैं और कुछ क्वेश्चंस बाद में सही होते हैं, जैसा 2023 मेंस में देखा गया था, तो कट ऑफ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। बट अगर आपके इसके आसपास कहीं पे आप लाई कर रहे हैं तो आपके चांसेस बन सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने आइडिया के ऊपर, जो हमने आइडिया लगाया है। तो अगर मैं अपना बताऊं तो मैंने एक बाइफरकेशन दिया है आपको कट ऑफ का। सबसे पहले 18 जनवरी के लिए, 20 जनवरी का अगली स्लाइड में आपको मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे बाइफरकेट किए कट ऑफ 2400 ग्रेड पे, 2800 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे और फिर 4200 ग्रेड पे प्रीमियम। प्रीमियम मतलब आपको 4200 ग्रेड पे भी चाहिए, साथ में लोकेशन भी बेस्ट चाहिए, तो उसके लिए स्कोर इसी के साथ 4600 ग्रेड पे प्रीमियम। अब यहाँ देखा जाए तो मैंने पहले ही बता दे रहा हूँ आपको एक चीज़ मेरे दोस्तों, कि ये एक रफ आइडिया है। जरूरी नहीं कि जो रियल गेम हो वो इससे कम्प्लीटली डिफरेंट भी हो सकता है, इसीलिए इसको सीरियसली नहीं लेना। लेकिन हाँ ये है कि इससे आपको एक आइडिया लग सकता है, क्योंकि आपको भी पता है दोस्तों काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जो हम कंसिडर नहीं कर सकते, लेकिन बैक एंड पे वो चीज़ें चलती रहती हैं क्योंकि बहुत बड़ा डेटा होता है। तो इसी वजह से ये सब कुछ चेंज भी हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो मिनिमम मैंने एक आइडिया बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर आपके मार्क्स इस रेंज में जो मैंने रेंज बताई है, 2400 ग्रेड पे के लिए ये रेंज, 2800 ग्रेड पे के लिए ये, 4200 ग्रेड पे के लिए ये और 4600 ग्रेड पे के लिए ये, और अगर 4200 ग्रेड पे प्रीमियम लोकेशन वाइज भी आपको चाहिए तो ये रेंज हो जाएगी। और अगर आपको 4600 ग्रेड पे प्रीमियम चाहिए, अगर ये लोकेशन भी चाहिए और 4600 ग्रेड पे भी चाहिए, तो आप इस रेंज को रेफर कर सकते हैं। अगर एक मोटा मोटा अंदाजा देखा जाए तो यूआर कैटेगरी के लिए हम बात कर लेते हैं, तो मिनिमम अगर 18 जनवरी को आपका पेपर था, तो अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए तो मिनिमम आपके 310 प्लस नंबर तो होने ही चाहिए, क्योंकि इस बार पेपर थोड़ा कट ऑफ हाई जा रही है क्योंकि कंपटीशन काफ़ी अच्छा था। और 2800 के लिए 316 अप्रॉक्स, 4200 के लिए 320 से 322, यूआर के लिए 325 प्लस और यूआर 4200 ग्रेड पे प्रीमियम के लिए 328 से 331 और 4600 ग्रेड पे प्रीमियम अगर आपको चाहिए तो 336 से 340 के बीच में आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। इससे आपको बेस्ट पोस्ट मिलेगी। आईटीआई मिल सकता है दिल्ली के अंदर इस पोस्ट में, एक्साइज वगैरह भी मिल सकता है और चांसेस है 340 प्लस समथिंग पे आपको एमईए वगैरह भी मिल जाए। चलिए दोस्तों अब चलते हैं 20 जनवरी पे। इसी तरीके से मैंने 20 जनवरी का ही बाइफर्केशन आपको दिया है। 2400 ग्रेड पे के लिए ये रेंज हो सकती है और 2800 ग्रेड पे के लिए ये रेंज आपकी हो सकती है और 4200 ग्रेड पे के लिए ये रेंज हो सकती है, 4600 ग्रेड पे के लिए ये रेंज हो सकती है और 4200 ग्रेड पे प्रीमियम के लिए ये रेंज हो सकती है और 4600 ग्रेड पे प्रीमियम के लिए ये रेंज। एक मिनिमम अगर गैप देखा जाए 18 से 20 जनवरी के बीच में, तो मिनिमम गैप जो है वो एक 4 नंबर का गैप देखा जा रहा है एवरेज अटेम्प्ट की बेसिस पे, जो आरबी ने बताया था। मैंने ऐसा कुछ डेटा कलेक्ट नहीं किया, मैंने तो उन्हीं के डेटा को रेफरेंस मानते हुए एक आइडिया लगाया है। तो 18 जनवरी और 20 जनवरी के बीच में 4 नंबर का गैप एक एवरेज में देखा गया था, तो 18 जनवरी वाले को 4 नंबर का नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा मिलेगा, तो यहाँ पर कट ऑफ उसी हिसाब से थोड़ी इंक्रीज होगी। अगर आपको इस रेंज में आपके नंबर लाई कर रहे हैं तो आप एक आइडिया लगा सकते हैं, आप उसी हिसाब से अपनी पोस्ट प्रेफरेंस को फिल कीजिएगा। अब हम ये देखते हैं कि किस हिसाब से हमको पोस्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। तो एक जेन्युइन एडवाइस मैं आपको देना चाह रहा हूँ पोस्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग, कि क्या हो सकता है एक जेन्युइन एडवाइस पोस्ट सिलेक्शन के रिगार्डिंग। तो जेन्युइन एडवाइस ये है कि हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना भाइयों, अभी तो आपको लगेगा कि मेरी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, मुझे 2800 नहीं, अगर मुझे 4200 मिल रहा है तो मैं 4200 ले लूंगा, बट एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा आप
लोकेशन को प्रेफरेंस दीजिए ओवर मनी। क्योंकि एक समय के बाद आप स्टार्टिंग में तो चले जाओगे दूर, मान लो आपको 4200 मिल रहा है साउथ में, और उतने ही मार्क्स में आपको मान लो नॉर्थ के अंदर 2800 ग्रेड पे की जॉब मिल रही है। तो मेरा मानना ये है कि आप नॉर्थ के अंदर 2800 ग्रेड पे की जॉब जो है वो ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको क्या होगा, आप घर पर आसानी से आ सकते हैं, क्योंकि एक समय के बाद जॉब के साथ साथ घर पे आने की भी लगती है कि नहीं यार, घर वालों से भी मिलना चाहिए, सोशलाइज भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आप दूर डले हुए हैं और आप घर पे नहीं आ पा रहे हैं तो वो पैसा भी किसी मतलब का नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि आपको लोकेशन को प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि अगर लोकेशन आपके मन की होगी, आप घर पे आएंगे, सोशलाइज हो पाएंगे, तो आप आगे भी फर्दर तैयारी कर सकते हैं, आप आगे भी एक्सेल कर सकते हैं अपनी लाइफ में। लेकिन अगर आप कहीं दूर चले गए और अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि नहीं मैं जा नहीं पा रहा, आप 6-6 महीने में घर पे आ रहे हैं, तो दिक्कत होगी। तो इस वजह से मेरा मानना ये है, अपनी पोस्ट को उसी हिसाब से चुनिए। अगर आपके नंबर बॉर्डर लाइन पे हैं कि आपको 4200 मिल सकता है और 2800 ग्रेड पे में प्रीमियम मिल सकता है, तो मेरा मानना ये है कि 2800 ग्रेड पे प्रीमियम आप ले लीजिए, बढ़िया लोकेशन लीजिए। 10-20 हज़ार के अंतर के चक्कर में आप अगर दूर चले जाएंगे तो दिक्कत होती है, फिर लाइफ में आगे प्रॉब्लम होती है। और अपनी जो पोस्ट है, आप अपने फ्यूचर गोल्स के अकॉर्डिंग चुनिए। फ्यूचर गोल्स इन द सेंस कि अगर आपको मान लो आगे यूपीएससी की तैयारी करनी है तो उसी हिसाब से अपनी पोस्ट चुनिए। अगर आप कोई फील्ड जॉब वाली पोस्ट ले लेते हैं, वहां पर आप तैयारी कम कर पाएंगे तो फिर दिक्कत होती है। तो ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में ही बैठ के सोचना पड़ेगा, तब जाके ये सारे काम होंगे। अब यूट्यूब पे क्या होता है, बहुत सारा भौकाल मचा हुआ है कि अरे ये वर्दी वो वर्दी, ये रौला वो रौला, ऐसा कुछ होता नहीं है। सब कुछ नॉर्मली चलता है। तो इसी वजह से वो जो गलत इन्फॉर्मेशन है उसके चक्कर में आपको नहीं आना है। जेन्युइन इन्फॉर्मेशन को आप सर्च करिए और उसी बेसिस पर आप अपना काम करिए। उसी हिसाब से आप अपना काम करिए, उसी हिसाब से अपनी पोस्ट को चुनिए। एक और चीज़, अगर आप मेडिकली फिट नहीं है, तो फिर आप उसी हिसाब वाली पोस्ट को चुनिएगा। जैसे सीबीआई, सब इंस्पेक्टर वगैरह के अंदर थोड़े मेडिकल स्टैंडर्ड जो होते हैं वो थोड़े हाई मानते हैं। तो आप इन सब चीज़ों को दिमाग में रख के अपनी पोस्ट आपको चुननी है। गलत पोस्ट स्टार्टिंग में फिर से बता रहा हूँ, मत चुनिएगा, क्योंकि पूरी मेहनत आपने करी, सब कुछ किया, और एक गलत पोस्ट चुनने की वजह से अगर आपको गलत पोस्ट मिल जाए तो आपकी पूरी मेहनत बेकार। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा मेरे दोस्तों। सब कुछ आराम से आपको करना है, बड़े ही आराम से। अभी पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तब हम वीडियो और बनाएंगे, उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे कि कौन सी पोस्ट चुननी चाहिए, कौन सी पोस्ट के क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। बट एक चीज ध्यान रखना, स्टार्टिंग से ही, जैसे अभी आपके पास टाइम है, अभी आप लोग क्या पेपर दिया है तो अभी आपका माइंड फ्री है, तो आप लोग क्या करिए, अभी आप लोग उन पोस्ट का आइडिया लेते रहिए कि इस पोस्ट के अंदर ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, इस पोस्ट के अंदर ये प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक रजिस्टर बना लीजिए, इस तरफ प्रोज लिख लीजिए, इस तरफ कॉन्स लिख लीजिए कि इस पोस्ट के अंदर ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया, मैं ये लूंगा इस वजह से, इसे लूंगा इस वजह से, इसे लूंगा इस वजह से, इसे लूंगा। इससे होगा क्या, जब पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आएगा तो वो 3-4 दिन मिलते हैं। उस 3-4 दिन में आप इतना नहीं कर सकते। तो उस समय पर आपके लिए क्या होगा, उस समय पर आपके लिए वो रजिस्ट्री काम आएगा, उसको बना लीजिए, उसके अंदर से वो पोस्ट उठाइए, देखिए कौन सी आपको ऊपर रखनी है, कौन सी नीचे रखनी है। एक रफ पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म बना लीजिए। फिर उसको बाद में जब वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म आ जाए तब उसको फाइनलाइज कर दीजिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क होता है। तो चलिए दोस्तों, अब अगली स्लाइड पे हम चलते हैं। अगली स्लाइड में मैं बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्थ के कैंडिडेट्स के लिए बेस्ट पोस्ट क्या है। अगर आप नॉर्थ में रहते हैं, इधर साइड यूपी साइड, तो बेस्ट पोस्ट आपके लिए, अगर आपको दिल्ली चाहिए तो बेस्ट पोस्ट है आपके लिए एएसओ सीएसएस। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं, मार्क्स आपके 330 के अराउंड आपके मार्क्स हैं, 327 से लेकर 333 के बीच में, तो आपको एएसओ सीसीएस बड़े आराम से मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और भी कुछ पोस्ट होती है, जैसे सीजी अकाउंटेंट हो गया, दिल्ली में पोस्टिंग मिलती है, जो कि मैं करेंटली इसी में काम कर रहा हूँ, सीजी अकाउंटेंट में। और एक्साइज दिल्ली हो गया, आईटीआई दिल्ली हो गया। इसके लिए मार्क्स तो आपके अच्छे होने चाहिए, ये तो कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन एक अच्छी पोस्ट है दिल्ली में अगर आपको मिल रही है, क्योंकि लोकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यार। आप जब जॉब करोगे 1-2 साल, तब आपको ये बात समझ में आएगी। कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो 4600 लेके बैठे हुए हैं आंध्र प्रदेश वगैरह के अंदर, लेकिन वो मेनली सीजीएल दे रहे हैं केवल दिल्ली आने के लिए, अपने घर के पास आने के लिए। अगर आपको लोकेशन पहली बार में सही मिल जाएगी तो आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं है तो क्या किया जाए भाई? तो सबसे पहले तो आपका ये है कि अगर आपको बाई चांस कोई सी भी जॉब मिल रही है, तो मेरा मानना तो ये है कि आप उस जॉब को ले लीजिए, ताकि आपका फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ा इंप्रूव हो। फिर आप अपनी तैयारी पूरी करते रहिए आगे की चीज़ों के लिए। सीजीएल 2025 भी पड़ा हुआ है, और भी अदर एग्जाम्स हैं, जरूरी नहीं सीजीएल ही सब कुछ है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। इसी वजह से तैयारी करते रहिए, एक जॉब पकड़ के तो आपको घर से भी दिक्कत नहीं होगी और आप तैयारी भी करते रहेंगे। और हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट किया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा वीडियो बनाने में मैं लेट हो गया था, काफ़ी समय से वीडियो नहीं आई, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन अब से मैं वादा करता हूँ रेगुलरली वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, जिनके मार्क्स अगर थोड़े से भी बॉर्डर लाइन के आसपास हैं या कम है, कोई दिक्कत नहीं है। समय आने पर सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, आप बस अपनी तैयारी करते रहिए। इसी के साथ थैंक यू मेरे दोस्तों, कुछ सपोर्ट आप लोगों से, कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो बनवानी है एग्जाम से रिलेटेड, जो भी एग्जाम हो, एसएससी हो या कोई और एग्जाम भी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। और जितने भी नीडी एस्पिरेंट है जिन्होंने मीन्स दिया है, उनके मार्क्स अच्छे हैं और वो पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरना चाहते हैं, तो ये वीडियो उन तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।
ऐसे ही कंटेंट को लगातार देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही प्यार दिखाते रहिए। धन्यवाद मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।